स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो नवरात्रि है क्या कुछ विशेष है, और इस बार नवरात्रि में लोगों को या भक्तों को क्या ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या उनसे गलतियां होती हैं पूजा में, और क्या वो ना करें और क्या वो विशेष तौर पे करें जिससे उनकी भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो। जी अच्छा, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और जय माता की, जय श्री राम। जैसे कि आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि, पहला तो ये है कि हमारा जो सनातन संस्कृति है हमारी, साथ में आपको बता दूं हमारा जो नया साल जो लगेगा पहले नवरात्रि से लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 27 तारीख को यानी मार्च को रामनवमी बनाई जाती है, यानी भगवान राम का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधमास पुनीता है ना, तो ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए क्यों बनाया जाता है। साथ ही नवरात्रि की बात करें 19 मार्च यानी सुबह 6:40 तक जैसे हमने देखा, तो उसमें अमावस्या रहेगी, उसके बाद में प्रतिपदा लग जाएगी, तो उसके बाद में हम कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने की विधि है, जैसे हम लोग कलश भरते हैं, सुबह स्नान करते हैं, बड़े पवित्रता स्वच्छता के साथ में हमें रहना होता है। साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें भगवान का जौ बोना है। हमें जौ जब बोते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है हमारी कितनी भक्ति है, किस प्रकार से हम माँ भगवती की साधना कर रहे हैं, हम कैसे व्रत कर रहे हैं। लोग व्रत रहते हैं, व्रत का मतलब पहली चीज़ तो ये होता है एक संकल्प। भूखा रहना कोई व्रत नहीं है, व्रत का मतलब होता है एक संकल्प कि आज से हम ये कार्य और ऐसे करेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे। झूठ सबसे बड़ा पाप है। व्रत रहें, हाँ देखिए एक तरीके से मान लिया डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हमें व्रत रहना चाहिए। व्रत यानी उपवास। उसी के साथ साथ मैं आपको चीज़ बता दूं, जिसके मान लीजिए गुरुवार का दिन पड़ेगा, जो कि हम पहला नवरात्रि होगा। इस दिन भी कई चीज़ें हैं, वीर विक्रमादित्य जी का भी राज्य अभिषेक हुआ था, और बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और साथ में विशेष तौर से अवकर जो नवरात्रि हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माँ भगवती धन की वर्षा करेंगी अब की बार में, क्योंकि गुरुवार के दिन जब आती है माँ तो बताया जाता है कि सवारी के साथ आती है और शुभ माना गया है, क्योंकि गज पे आती है तो लक्ष्मी की वर्षा अवश्य होती है और जीवन में खुशहाली आती है। पिछली साल के तौर से अब की बार देखा जाए तो ज़्यादा शुभ है, क्योंकि बताया जाता है कई वर्षों के बाद ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यानी अमावस्या और प्रतिपदा यानी एक ही दिन पड़ रहे हैं, यानी रात को आज के दिन लग जाएगी, यानी कल सुबह 6 बजे तक 40 मिनट तक रहेगी, उसके बाद में नवरात्रि चालू हो जाएगा। तो हमें वो एक ही दिन करना है, और 27 मार्च तक ये नवरात्रि रहेंगे, यानी शैलपुत्री का हमें व्रत रखना है। और 9 देवियाँ होती हैं, 9 सिद्धपीठ हैं हमारे। उसके साथ में हमें ये भी जानना है कि साथ साथ में व्रत रह करके हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप विशेषकर को देखना है और जानना भी है कि व्रत हमने किया है। अब लोग क्या है, कई बार आपने देखा व्रत तो रहे हैं परंतु मन कुछ खाने का चल जाता है, तो ये मान लीजिए व्रत भंग हो गया, टूट गया व्रत में, और आगे व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। आत्मा को तोड़ना या आत्मा को तजना, अपने मन को जब तक कंट्रोल ना किया जाए तब तक व्रत ना करें, आपसे ये निवेदन है विशेषकर। और सनातन को अपने इस व्रत को, नवरात्रि को मजाक ना बनाएं। अगर कोई भी चीज़ करनी है तो हृदय से स्वच्छता की ओर और पवित्रता से करना चाहिए, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हम लोग नवरात्रि व्रत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और देखते हैं, क्योंकि देखते देखते हमने देखा है, आप और कहीं कई धर्मों में जाते हैं वहाँ बहुत उत्साह के साथ बनाया जाता है। हमारा कोई भी त्यौहार हो, कोई भी नवरात्रि हो, बहुत उत्साह बनाते तो हैं, परंतु उस हिसाब से नहीं है जो होना चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए। हम टीका भी लगाएंगे, वस्त्र भी धारण करेंगे, धोती भी बांध, मतलब हर प्रकार से, परंतु हमारे हृदय में जो भक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है? केवल हमारी ही कमी है इसमें। अगर हमें भक्ति और नवरात्रि का हमें व्रत करना है, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः, हम मंत्र का उच्चारण करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, यानी पहले नवरात्रि से, तो आपको क्या करना है, कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करिएगा, पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको फल प्राप्त होगा उसमें। जिससे हम जानते हैं, साथ साथ में और भी हमें कुछ देखने को मिलता है कि कहा जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रियों में करने से
हमारे हर मनोकामना पूरी होती है, हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है। उसी के साथ साथ अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो कुछ में कुंजिका स्तोत्रम का एक पाठ आता है, मुश्किल से 2 मिनट का है, आप उसे करिएगा, विधि विधान से संकल्प लेके करिएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी। बात विशेष नवरात्रि की है तो नवरात्रि हमें करना चाहिए, माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो जगत जननी है। एक जगत जननी वो है, एक जन्म देती है वो है, और एक जिस पर रह रहे हैं वो भी जगत जननी ही है। तो शरीर नाम अनेक हो गए हैं, परंतु एक ही जगत जननी है जिसको हम बार बार माँ के रूप से ही पुकारते हैं, और उनका हमें बड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि माँ एक शब्द ही ऐसा बना है कि माँ बेटा उसका कितना भी बुरा क्यों ना हो। जैसे देखा है ना आपने, महिषासुर को मारा है ना, और बहुत सारे राक्षसों को मारा उन्होंने, परंतु फिर भी पुत्र ही कहा उन्होंने, परंतु उनके लिए कभी भी अपने मन में द्वेष प्रकट नहीं किया उन्होंने, हमेशा जब भी किया प्रेम के साथ में, और बहुत समझाया। जब अत्याचार जब ज़्यादा बढ़ जाता है, महिषासुर का, चंडमुंड का, और भी बहुत सारे राक्षस हुए हैं, सबको जब मारा है तो क्रोध में नहीं, केवल क्रोध में जब मारा है जब सीमा पार हो जाती है। तो माँ का शब्द ही ये है, और माँ जब सब पर कृपा करती है, नवरात्रि में विशेष कृपा है। अब की बार विशेष कृपा तो ये है कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्रत सुबह यानी सुबह 3 बजे उठें और 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप जब पूजा करेंगे तो ज़्यादा आपको विशेष फल प्राप्त होगा, उसके बाद में फल प्राप्त कम होता है और पूजा का महत्व भी कम रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो मुख्य उद्देश्य होता है। महाराज जी, ये बताइए कि इस बार नवरात्रि में भक्तों के लिए कोई विशेष मंत्र या कोई विशेष विधि की किस तरीके से, जिनको नहीं पता है कि पूजा नवरात्र, पता है कि ठीक है हम नवरात्रि आ गई है, माता जी की आराधना करनी है, 9 देवियों की पूजा करनी है, कलश बैठाना है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, और क्या कौन से मंत्र का वो उच्चारण करें जिनको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि अब की जनरेशन में इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, संस्कृत वगैरह और पुरानी पद्धतियों को इग्नोर किया गया है। तो उनके लिए आप कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताइए जो वो कर सके और आसानी से उनसे गलती भी ना हो। और दूसरा सवाल ये है कि 9 देवियों का या जो पूजा का टाइम है वो किस टाइम पे वो पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त ठीक बात है कि वो सुबह 4 बजे है, 3 बजे है, लेकिन पूजा का पर्टिकुलर कोई टाइम है। दूसरी चीज़ ये है कि उस मंत्र के बारे में कि क्या बोले और उनको किस चीज़ का त्याग करना है, क्या नहीं करना है, इस पर अगर आप कुछ बताएं तो। 9 देवी में निर्माण मंत्र आता है, जिसे 9 शब्दों से बना हुआ है। निर्माण मंत्र हम बोल सकते हैं, अगर वो नहीं आता है तो सब देवियों के मंत्र अलग अलग हैं। बीज मंत्र आप ले सकते हैं, जैसे क्रीम, ओम क्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम चामुंडाय विच्चे नमः, ये सब अलग अलग मंत्र हैं, और इनको पूरा 9 कर देंगे, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को अगर हम व्रत रह रहे हैं और हमारी जिह्वा पर, कंठ पर चलता रहे, इसको निर्माण मंत्र बोलते हैं। आपके सभी ग्रह, आपकी सभी परेशानियां इससे शांत होती हैं, और परमानेंट करोगे ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे भी आपने बताया कि पूजा का मुहूर्त विशेषकर कब करना चाहिए, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं लोगों को, समझ सकता हूँ, फिर भी हम जो है 8 बजे से पहले अगर हम पूजा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। 8 बजे से पहले हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय पे हम जब पूजा करते हैं और सूर्य जब पीला पीला बिल्कुल हो जाता है ना, तो उसमें पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं। सूर्य को जल जब उस समय दिया जाता है जब सूर्य लाल होता है। हम माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं। जैसे अभी आपने बताया अभी कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसका एक ही साधारण है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सुबह उठिएगा, स्नान करिएगा, स्नान करने के बाद में पवित्र, जैसे मान लीजिए हाथ पर जल लेना है, ओम हरि ओम पवित्रम पवित्रम सर्वस्ताम गतोपवा, इस प्रकार से मंत्र, ओम कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, इस मंत्र से आप लोग हाथ धोएंगे, आचमन करेंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर एक संकल्प लेंगे कि मैं आज से 9 दिन का व्रत रहूँगा, या फिर एक केवल आज का ही व्रत रहूँगा, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। जैसा आप जानते हैं, अगर मंत्र नहीं जानते तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हे माँ भगवती, जैसा जानता हूँ आपकी इच्छा से कर रहा हूँ, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, इतना कह करके आप छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद में आप जो है पूजा पाठ, ज्योत जलाएँगे, धूप जलाएँगे। हो सकता है नवरात्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा गूगल धूप जलाएं या गूगल जलाएं तो ज़्यादा उचित होता है। अब हम उसके बाद में हमें तांबे का पात्र रखना है, तांबे के पात्र में
जो होगा वो सूर्य भगवान को दें। जो सूर्य भगवान को फिर गांव की देवी, जैसे बहुत से शहर में रहते हैं तो मंदिर पर चले जाते हैं, बाकी गांव में चामुंडा माता होती हैं, तो चामुंडा माता पर अक्सर करके जाना चाहिए क्योंकि वो गांव की देवी होती हैं। जब वहाँ जाएंगे 8 बजे से पहले ये पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, शुभलाई होगा, फ़ायदेमंद भी होगा। इसके साथ साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक चीज़ और देखी है कि कई चीज़ आती हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमः तस्यै नमो नमः। यानी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है ना, विद्या की प्राप्ति करनी है, या फिर हमें और किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो उसमें ये मंत्र बोलने के बाद में निर्माण मंत्र अवश्य बोलिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नमः आपको लगाना बहुत आवश्यक जरूरी है, परंतु मंत्र में नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। मंत्र में केवल बिच्चे तक है। इसके बाद में हमें एक चीज़ का विशेषकर और ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया पूजा करने के बाद में सूर्य को जल दें, तुलसी माता को जल दें, और मनी मन में गंगा जमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा नर्मदा तन्नो हरुभद्रा इन सब का याद करें, जिससे कि हमें ये साक्ष्य माने कि हम व्रत का संकल्प ले रहे हैं और हमारा ये व्रत पूर्ण हो, ये संकल्प पूर्ण हो, इससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। और हम चाहते हैं कि माँ भगवती हमारे जीवन में खुशहाली लाए, हमारे बच्चों के जीवन में खुशहाली लाए। प्रेम से बोलेंगे जय माता, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।